हम लोगों पे ना वो मिसाल बहुत अच्छे से बैठती है कि हम जीते हुए को देख नहीं सकते, मरे हुए को हम उसके पीछे रोते रहते हैं। मैंने ना रात को ऐसे ही स्टेटस लगा दिया था, बस ऐसे ही वो सॉन्ग आया, मतलब बिछड़े मुड़ नहीं आए, एंड मुझे ना वो बहुत ज़्यादा हिट किया। मैंने रात के टाइम था, 1-2 बजे का टाइम था, मैं वीडियो लगा के सो गई। ये मेरा बैकअप अकाउंट है, मैं इसको इतना यूज़ नहीं करती। मैं अभी उठी हूँ एंड मैंने ना ऐसे ही अपना अकाउंट लॉगिन किया है, एंड इतने 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 हेट कमेंट्स, इतने नेगेटिव कमेंट्स। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम लोग जीने क्यों नहीं देते हो, तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोग इतने नेगेटिव क्यों हो, तुम लोग पढ़े लिखे क्यों नहीं हो, तुम लोग एक चीज़ के बारे में बकवास करने से पहले तुम लोग ये क्यों नहीं देखते हो कि वो बात अभी की है वो पहले की है। यार ये वीडियो मेरी जो थी ना, ये मेरी आज से तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले की है। कम से कम तहकीक कर लिया करो। देखो, जो पीछे रह जाते हैं ना, उनको जीना होता है, उनको जीने का हक दिया करो। पता नहीं तुम लोगों की अक्ल क्या है, तुम लोगों का दिमाग क्या है, तुम लोगों का शऊर क्या है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी फेलो ब्लॉगर सना यूसुफ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, इस जालिम दुनिया में वो नहीं रही। आई डोंट नो उसका क्या कसूर था, क्या नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑनर किलिंग है, कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी अननोन पर्सन ने जो उससे बात करना चाहता था, उससे दोस्ती करना चाहता था, उसको रिपीटेड रिजेक्शंस की वजह से उसको मार दिया उसने। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी फैमिली ने मार दिया। आई डोंट नो जो भी रीज़न है, लेकिन इस सारे सिनेरियो में एक जान का क्या कसूर है। मतलब क्यों मार दिया उसको? तुमने उससे बदला लेना था, या अगर वो तुम्हें रिजेक्ट करी थी 100 और तरीके होते हैं। इतनी इतनी सस्ती है, इतनी सस्ती जान है, स्पेशली एक औरत की जान इतनी सस्ती है इस माशरे में। कल से उसको फोत हुए काफ़ी टाइम हो गया, ये टाइम हो गया 24 घंटे गुजर गए हैं। और लिटरली जब कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन करो, टिकटॉक खोलो, इंस्टा खोलो, सना की वीडियोस हैं, सना की पिक्चर्स हैं, सना के बारे में बातें हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि उसकी वीडियोस, उसकी पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें अटैच करके वीडियोस बना के उसके साथ जो वीडियोस थी वो पोस्ट करके व्यूज़ ना लें। उसके लिए दुआ करें, और कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए दुआ करें, ठीक है। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, हम लड़कियों का क्या कसूर है? मतलब अगर हम लोगों ने कुछ कर भी लिया है तो हमने अपनी कब्र में जाना है, ठीक है। जो सना थी उसका तो कोई ऐसा कंटेंट भी नहीं था कि कोई बहुत फहाशी हो, कोई वो डांस कर रही हो, या कोई बहुत वल्गैरिटी फैला रही हो माशरे में। वो बेचारी लड़की, उससे मैं मिली नहीं हूँ पर्सनली। मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, वो उसकी फ्रेंड है, उसके थ्रू मैं उसको जानती हूँ, मैं उसकी वीडियोस देखी हुई थी, हमने बल्कि मिलना भी था। मेरा प्लान था कि हम मिलेंगे, तो वो हो ही नहीं पाया इस जालिम समाज की वजह से। खैर, मैं बात ये करी थी कि अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं ना, कोई लड़कियां काम कर रही हैं तो उनको करने दो, हमने अपनी कब्रों में जाना है। हम कोई फहाशी नहीं फैला रहे हैं। जैसे कि वो लड़की थी, वो कोई फहाशी नहीं फैला रही थी, वो खुश रखती थी सबको। उसकी कोई वीडियो आप उठा के देख लें, किसी में आपको कोई गंद नहीं नज़र आएगा, ना ही उसमें आपको जो है ना कोई वल्गैरिटी नजर आएगी। वो हमेशा हमेशा कोई वीडियो आप उसकी उठा के देख लो, वो हंस रही होती थी, ठीक है, वो हंसा रही होती थी। उसकी कोशिश यही होती थी कि वो अपनी बातों से, अपने एक्ट से ना दूसरों के फेस पे स्माइल कर दे, और उसी की स्माइल आप लोगों ने छीन ली है। मतलब 17 ईयर्स ओल्ड, इतनी छोटी, मुझसे भी बहुत छोटी वो तो। उसका क्या कसूर था? और अभी मैंने बहुत सारे, मैं वैसे वीडियोस बनाती नहीं हूँ किसी के लिए, मैं अभी कमेंट्स देख रही थी कुछ लोगों के लिए, कुछ सो कॉल्ड जो गैरतमंद लोग हैं, वो आके कह रहे थे कि ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे लोगों का ठिकाना यही है, बहुत अच्छा किया उसको कत्ल कर दिया, ऐसी बहुत सारी और लड़कियां हैं उन्हें भी मार देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। तो मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, तुम लोग बहुत अच्छे हो। अल्लाह ताला ने अगर औरत को पर्दे का हुक्म दिया ना, तो अल्लाह ताला ने मर्दों को भी पर्दे का हुक्म दिया है। उन्हें भी बोला है कि तुम अपनी नज़रें जो है ना, अपनी नज़रों का पर्दा करो। किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के बारे में बकवास भी ना करो, ठीक है। तुम लोगों को, जो लड़की पब्लिक फिगर है, जो इन्फ्लुएंस कर रही है, कुछ कर रही है, तुम लोगों की नज़र जो है ना वो सिर्फ उन लड़कियों पे है कि ये क्या कर रही हैं। तुम लोगों को ये नहीं पता कि तुम्हारे अपने घर में लड़कियां, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बहनें क्या कर रही हैं। सॉरी टू से, मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रही, बट अगर हम एक सोशल पर्सन है ना, तो हम जो भी कर रहे होते हैं वो हम सबके सामने कर रहे होते हैं, हम छुप के नहीं कर रहे होते, ठीक है। हमारी जो एक लाइफ है ना वो पब्लिक लाइफ होती है। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आए, कोई भी घर में घुसे और गोली मार के चला जाए। लिटरली कल से ये सारी चीज़ें देख देख के मेरी फैमिली, मेरी क्या, हमारी फील्ड की जो भी लड़कियां, सबकी फैमिलीज इतना डरी हुई हैं, सबको ये कह रहे हैं कि बस ध्यान से करो, कुछ ना करो, ऐसा कोई काम ना करो। हम ऐसा कोई काम नहीं करते यार, हमें जीने दो।
हम अपने अगर इस प्लेटफॉर्म को आप लोगों को दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने लिए इसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। क्या पता किसी का ब्रेड एंड बटर चल रहा है, क्या पता कौन किसको किस प्लेटफॉर्म को किस मकसद के लिए यूज़ कर रहा है। लाजमी नहीं है कि हर जगह नेगेटिविटी ही हो। तो प्लीज़ जियो और जीने दो। और जो हमारी गवर्नमेंट है, वैसे तो यहाँ किसी को इंसाफ जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन अल्लाह करें कि सना को मिल जाए। उसका जो मर्डर था जिसने उसको कत्ल किया, या अल्लाह उसको जल्दी से जल्द ऐसा इबरत का निशान बनाए कि हम जो बेचारी लड़कियां बाकी हैं जो इस खौफ में मुब्तला हैं वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और बस मुझे यही कहना था। और कुछ लोग जो है जो कहते हैं जस्टिस फॉर सना, ठीक है जस्टिस फॉर सना करें, बट जो लोग ज़िंदा हैं ना उनकी भी कदर करें। आप ज़िंदगी में किसी की कदर नहीं करते हैं, वो मर रहा है, रो रहा है, जो भी कर रहा है, आप उसको बिल्कुल आपने उसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ होता है। और जब वो मर जाता है तो फिर आपको उसकी अच्छाइयाँ भी याद आती है, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था, ऐसे किया वैसे किया, ज़िंदा होता तो ये कर लेते, ज़िंदा होता तो वो कर लेते। लेकिन जब तुम ज़िंदा हो भाई, एक बंदा कोई ज़िंदा है तो उसकी कदर करो। बाद में माफ़िया मांगने से, जनाजा पकड़ पकड़ के रोने से वो ज़िंदा नहीं हो जाता। तो दुआ करें उसकी मग़फ़िरत के लिए। और बाकी जो हम इस दुनिया में ज़िंदा लोग हैं उन्हें ज़िंदा रहने दें, उन्हें सुकून से ज़िंदगी गुजारने दें। अल्लाह हाफ़िज़।